नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक शेखर जोशी और दक्ष सिक्योर सर्विसेज के हमारे इस अनूठे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि करोड़ों भारतीयों के जो पैसे हैं वो खतरे में हैं और शायद आपको भी इसका अंदाज नहीं है। आपने पिछले कुछ सालों में डिजिटल गोल्ड के बारे में बखूबी सुना होगा। मोबाइल ऐप्स पे सोना खरीदना, छोटी छोटी किस्तों में निवेश करना, सब कुछ आसान नजर आता है, लेकिन क्या सच में ये उतना ही सुरक्षित है? आज हम जानेंगे कि सेबी ने डिजिटल गोल्ड पर क्यों अपना एक बड़ा अलर्ट जारी किया है और आपके पैसे के लिए क्या खतरा बन सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल गोल्ड आखिर कैसे काम करता है। डिजिटल गोल्ड एक ऐसा तरीका है जिसमें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे गुल्लक, जार, सेफ गोल्ड, एमएमटीसी, पैम्प, पेटीएम, फोन पे इत्यादि के माध्यम से सोना खरीदते हैं। आपको बस अपनी यूपीआई या कार्ड से पेमेंट करना होता है और आपके अकाउंट में डिजिटल गोल्ड जुड़ जाता है, बिना किसी डीमैट अकाउंट या बिना किसी ब्रोकरेज के। ये काफी सरल लगता है, खासकर छोटे शहरों में जहां बैंकिंग, शेयर मार्केटिंग उतना अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। हाँ, बड़े शहरों में भी डिजिटल गोल्ड में निवेश बहुत प्रचलित है। अब बात करते हैं कि सेबी के अलर्ट पर और जानते हैं कि असली खतरा क्या है। 8 नवंबर 2025 को सेबी ने स्पष्ट कर दिया था कि डिजिटल गोल्ड न तो सिक्योरिटी है, न ही रेगुलेटेड कमोडिटी डेरिवेटिव। मतलब सेबी इस पर कोई निगरानी या सुरक्षा नहीं देती है। अगर प्लेटफॉर्म डूब गया तो आपका पैसा फंस जाएगा। किसी रेगुलेटरी बॉडी के तहत न होने से काउंटर पार्टी रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क बहुत बड़ा है। यानी कि अगर कंपनी को कुछ हो गया तो ना कोई गारंटी है, ना ही कोई मुआवजा। अब इसमें बात आती है निवेशकों के लिए जोखिम की। अगर गुल्लक, जार या सेफ गोल्ड जैसी कोई कंपनी अचानक बंद हो जाए तो क्या आपका सोना वाकई सुरक्षित रहेगा? दोस्तों, क्या इन प्लेटफॉर्म्स का गोल्ड वाकई फिजिकल गोल्ड से बंधा हुआ है या सिर्फ कंपनियों की बातों पर हमें भरोसा करना चाहिए? इन प्लेटफॉर्म्स में एक भी वो मानक प्रोटेक्शन नहीं है जो कि गोल्ड ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में हमें मिलता है। अब बात करेंगे बाजार के हाल की और जानेंगे कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट नए नए रिकॉर्ड क्यों बना रहे हैं। 2017 से शुरू होकर डिजिटल गोल्ड ने 120 मिलियन से ज्यादा खरीदार बना लिए हैं और 2024 में 40 मिलियन लोग डिजिटल गोल्ड होल्ड कर रहे थे। केवल अक्टूबर 2025 में यूपीआई से 2000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी डिजिटल गोल्ड में हुई है। त्योहारों में, खासकर धनतेरस जैसे दिनों में इसकी सेल्स अपने चरम पर रहती है, पर शायद लोगों को असली रिस्क का अंदाज अभी भी नहीं है। अब आपको जानना चाहिए कि रेगुलेशन क्यों जरूरी है। 2021 में सेबी ने साफ किया कि उसकी रजिस्टर्ड कंपनियां डिजिटल गोल्ड बेच नहीं सकती। फिर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने आरबीआई से इसके तहत गाइडलाइंस की मांग की, लेकिन हकीकत में कोई भी सख्त नियम आज तक नहीं बना है। बड़े रिस्क को देखते हुए अब खुद डिजिटल गोल्ड कंपनियां सेल्फ रेगुलेटर्स बनाने का सोच रही है, यानी कि खुद ही अपने नियम खुद ही बना लें। पर इसके सही विकल्प भी आपके लिए मौजूद है, वो है गोल्ड ईटीएफ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अगर आप रेगुलेटेड और सुरक्षित तरीके से सोना खरीदना चाहते हैं तो गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपके लिए सही उपाय है। गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों के पैसे से वास्तविक सोना खरीदा जाता है और सेबी की निगरानी में ही रहता है, जबकि डिजिटल गोल्ड में ऐसा कोई प्रूफ या सरकारी प्रोटेक्शन किसी भी निवेशक को नहीं मिलता। निवेशकों के लिए मेरी ये सलाह रहेगी कि डिजिटल गोल्ड खरीदने से पहले ठीक से सोचें, ज्यादा लालच या किसी विज्ञापन के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। अगर आपको निवेश करना ही है तो रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे गोल्ड ईटीएफ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को ही प्राथमिकता दें। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में निवेश करने से पहले उसके जोखिम
उसके तहत मिलने वाली सुरक्षा और रेगुलेटरी स्टेटस को जरूर जांचना चाहिए। तो दोस्तों, डिजिटल गोल्ड में निवेश की रेस जरूर तेज है, लेकिन खतरे भी उतने ही बड़े हैं। दक्ष सिक्योर सर्विसेज के हमारे इस चैनल पर ऐसे महत्वपूर्ण फिनटेक और निवेश से जुड़ी अपडेट्स हम सबसे पहले लाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, कमेंट करके बताएं आपको डिजिटल गोल्ड पर क्या लगता है। हमारे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाएं ताकि हमारी हर जरूरी सूचना आप तक जल्दी से पहुंचे। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, निवेश करें। जय हिंद।